हाय गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सारा एंड आकांक्षा की लव स्टोरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टोरी के लास्ट पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना कि ये दोनों ही अपने अपने घर पे पहुंच जाते हैं और इधर जो सारा होती हैं वो अपना ध्यान मतलब अगर वो चाह भी रही होती है ना किसी चीज़ पे लगाना, तब भी नहीं लगा पा रही होती। कहीं ना कहीं वो बातें, आकांक्षा का वो बिहेवियर, उसका वो सब चीज़ें को कहना उसे बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा होता है। खैर, बहुत ज़्यादा ऑलरेडी सारा तो थक चुकी होती हैं बिकॉज़ उन्होंने पूरी ओवरनाइट उन्होंने ड्राइव किया होता है। ऊपर से जो पार्टी थी, कहने को तो वो एक जस्ट पार्टी थी, बट उस पार्टी की प्रेपरेशंस के लिए जितना टाइम उन्हें लगा होता है और जितना वो ज़्यादा थक गई होती हैं इन सब चीज़ों के बाद, तो शायद उस थकान को मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब करूं तो वो कम ही होगी। क्योंकि जब तक हम बिना किसी चीज़ में लगे रहते हैं ना, किसी चीज़ की प्रिपरेशन में, खासकर उस इंसान के लिए जो इंसान हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, तो हम अपनी नींद, खाना पीना सब कुछ भूल जाते हैं। खैर, थोड़ी देर में सारा की आँखें जो होती हैं वो क्लोज़ हो जाती हैं और उन्हें नींद आ जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जो आकांक्षा होती हैं वो ना जाने किन सब बातों में उलझी होती हैं। वो एक साइड सोचती है कि सारा मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी, और दूसरी साइड उसे लगता है कि नहीं, अगर सारा ऐसा, क्या ही बोलूं, मैं कैसे डिनाई कर सकती हूँ इन सब चीज़ों को मानने से। जो वीडियो मैंने देखा उसमें क्लियर है, मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो सब कुछ जानबूझ के ये सोच रही है कि उसकी गलती नहीं है। कैसे? मुझे तो स्टार्टिंग में ही समझ आना चाहिए था कि जिस इंसान से मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती है, वो इंसान मेरे इतना करीब क्यों आ रहा है। शिट, ये सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मैं बेवकूफ़ हूँ जो सब इजीली ट्रस्ट कर देती है। खैर, ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चली रही होती हैं कि इतने में ही जो आकांक्षा होती हैं कि रूम का जो डोर होता है वो नॉक होने लगता है, तो वो उठती हैं अपनी जगह से, डोर ओपन करती हैं तो उनकी मॉम होती हैं, उनके लिए ब्रेकफास्ट लाई होती हैं। तो आकांक्षा कहती कि मॉम आप भी यहाँ पे, कहती कि बेटा ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ तुम्हारे लिए। कहती कि मॉम लेकिन मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना है, मेरा पेट भरा हुआ है। कहती हैं कि बेटा मैं लाई हूँ तो प्लीज़ तुम तो ब्रेकफास्ट कर लो ना। आई एम सॉरी बेटा, मुझे पता है कि कहीं ना कहीं तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा है। तो आकांक्षा कुछ भी नहीं कहती हैं और अपनी मॉम की तरफ देखती हैं और कहती कि मॉम आप बहुत भोले हो। आजकल के टाइम पे ना हम जैसे भोले लोगों की नहीं चलती है मॉम, इस बात को आप समझ लीजिएगा। कहती कि ठीक है बेटा, और प्लीज़ तुम इस ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करो। और ये बोल के वो वहाँ से चले जाती हैं ब्रेकफास्ट रख के। आकांक्षा जो होती हैं वो ब्रेकफास्ट करने के लिए जैसे ही एक निवाला तोड़ती हैं तो उनके दिमाग में एकदम से क्लिक होता है कि परसों से ही सारा ने कुछ भी नहीं खाया था। मतलब हम थोड़ा सा ट्रैवल क्या करके आए, हमें इतने में ही मतलब इतनी ज़्यादा भूख लग रही है।
उस इंसान ने परसों से नहीं खाया है और ऊपर से कल पूरी रात ड्राइव की है। पता नहीं उसने खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा। तो एक साइड ये चीज़ें उनके दिमाग में होती है और दूसरी तरफ वो कहती कि नहीं, क्यों सोच रही हूँ मैं इन सब चीज़ों के बारे में। उसने खाना खाया हो ना खाया हो, मुझे उससे क्या लेना देना। हाँ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये सोच के वो अपने उस ख्याल को झटक देती हैं अपने दिमाग से और वो ब्रेकफास्ट करने लगती हैं। खैर, ब्रेकफास्ट करने के बाद वो आराम करने लगती हैं। तो ऐसे करके इन लोगों का वो वाला दिन जो होता है वो गुजर जाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जो आकांक्षा होती हैं वो अपने कॉलेज के लिए रेडी हो जाती हैं, कॉलेज जाने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ जो सारा होती हैं उनकी भी आइज़ ओपन होती हैं और टाइम देखती तो टाइम ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा हो चुका होता है। और वो कहती कि शिट यार, मैं अभी तक उठी नहीं। और ये बोल के वो अपने बेड से उठने वाली होती हैं कि सडन उसे एकदम से चक्कर आते हैं और वो अपने बेड पे एक बार दोबारा से आके बैठ जाती है और कहती है कि ये मुझे क्या हो रहा है, मेरा सर इतना क्यों चकरा रहा है। तो एकदम से अपने सर को पकड़ लेती हैं। खैर, वो काफ़ी हिम्मत करती हैं। हिम्मत करने के बाद वो अपने वॉशरूम में जाती है, फ्रेशन अप होती हैं और वो अपने साइड टेबल पे जैसे ही देखती हैं तो वहाँ पे देखती हैं कि खाना रखा होता है उनकी मॉम ने, जो कि पता नहीं कब से पड़ा होता है पर उन्होंने खाया नहीं होता। उनकी मॉम उन्हें उठाने की भी कोशिश करती हैं लेकिन इतनी गहरी नींद में सारा सो रही होती हैं कि वो उठती ही नहीं है। तो सारा, जो कि ऑलरेडी रेडी हो चुकी होती हैं कॉलेज के लिए, वो साइड टेबल से चुपचाप से उस खाने को उठाती है और किचन में जाती हैं। किचन में जाती हैं तो देखती हैं कि उनकी मॉम काम कर रही होती हैं। तो वो किचन में उस प्लेट को रखती हैं तो सारा की मॉम की नज़र सारा की तरफ पड़ती है और कहती कि बेटा उठ के। कहती कि जी मॉम। कहती कि ये क्या, तुमने खाना खाया ही नहीं। कहती कि मॉम बस मुझे ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी तो बस उस चक्कर में कुछ खा नहीं हुआ और कुछ नहीं। कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, और तुम फ्रेशन अप तो हो चुकी हो और एक काम करो, यहीं पे बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ। कहते हैं कि मॉम मुझे खाना नहीं खाना, मेरा मन नहीं है। तो कहती हैं क्या हुआ है बेटा, तबीयत तो तुम्हारी ठीक है ना। कहती कि हाँ मॉम मैं ठीक हूँ। तो वो ये बोलती हैं और कहती कि ठीक है मॉम मैं अब जा रही हूँ। और ये बोल के वो वहाँ से जाने ही लगती हैं कि एक बार फिर से उन्हें चक्कर आने लगती हैं। इस बार जब उन्हें चक्कर आने लगती हैं तो उनकी मॉम की नज़र भी उनके ऊपर पड़ती है और वो एकदम से सारा जो होती हैं वो शेल्फ़ का सहारा ले लेती हैं। तो उनकी मॉम एकदम से भागती हुई आती हैं और कहती क्या हुआ बेटा, क्या तुम ठीक तो हो ना, ये ऐसी हालत क्यों कर रखी है तुमने अपनी। और जैसे ही उनकी मॉम का जो हाथ होता है वो सारा के हाथ के साथ टच होता है तो देखती हैं कि उन्हें बहुत तेज़ फीवर होता है। तो उनकी मॉम बहुत परेशान हो जाती है और कहती कि तुम्हें इतना ज़्यादा फीवर है और तुम कह रही हो कि तबीयत ठीक है, पागल हो क्या, कहीं भी नहीं जाना है तुम्हें, चलो रूम में। कहती कि मॉम मैं ठीक हूँ। कहती अब मुझे पता चला क्यों तुम्हारा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। खैर, आंटी को तो असली वजह वो चाह के भी बता नहीं सकती थी कि क्यों मन नहीं है, लेकिन आंटी जो होती हैं वो जैसे तैसे करके वो कह देती हैं सारा को रूम में जाने के लिए। वो उन्हें खुद भी ले जाती हैं इनफैक्ट रूम तक, और रूम में जाती हैं, उन्हें बिठाती हैं, उनके लिए ब्रेकफास्ट लेके आती हैं वहाँ पे। और सारा तो ब्रेकफास्ट कर नहीं रही होती लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती वो खाना खिला देती हैं। आखिरकार कहते हैं ना कि माँ तो माँ होती है, खाना खिलाती हैं क्योंकि उन्होंने मेडिसिन लेनी होती है और विदाउट
खाना खाए तो मेडिसिन नहीं ली जाती, तो उन्हें 1-2 निवाले ज़बरदस्ती खिला देती है। तो सारा कहती कि मॉम बस ना, मुझे नहीं खाना है। कहते कि बेटा मेडिसिन भी लेनी है, कैसे ठीक हो गए? इतना ज़्यादा फीवर, इतना फीवर तो आपको कभी भी नहीं हुआ है। कहते कि मॉम इसमें कोई बिग डील नहीं है मॉम, अगर फ़ीवर हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है मैम, मेरा जाना बहुत इम्पोर्टेंट है कॉलेज में, मेरी बात समझो। कहते कि कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारी हेल्थ से ज़्यादा ना कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बात का ध्यान हमेशा ही रखना। कहते हैं कि ठीक है मॉम। तो उनकी मॉम उन्हें खाने के लिए मेडिसिन देती हैं और दोबारा से उनको उन्हीं के बेड पे लटा देती हैं। और सारा जब मेडिसिन लेके लेटती हैं, खैर दिल और दिमाग से वो जो बातें होती हैं, वो जले कटे जो शब्द होते हैं, वो तो खैर नहीं चाहते हैं, वो तो उन्हें दर्द देते ही रहते हैं। लेकिन मेडिसिन का नशा ऐसा होता है कि वो सो जाती हैं। और इधर जो आकांक्षा होती हैं, ये तो पहले से ही प्रॉपर्ली रेडी होती हैं, और उधर समृद्धि और अनन्या भी रेडी हो चुकी होती हैं। तो समृद्धि जो होती है वो कहती है कि यार इतना टाइम हो गया, सारा का अभी तक कॉल नहीं रिसीव हुआ है। तो अनन्या कहती कि अगर उसने तुम्हें कॉल नहीं किया है तो तुम उसे कॉल कर लो, तो इसमें क्या बड़ी बिग डील है। कहती कि हाँ यार ये भी है। तो ये बोल के वो कॉल करने लगती हैं सारा को। सारा का फ़ोन इधर बार बार रिंग हो रहा होता है, लेकिन सारा जो होती हैं वो तो सो चुकी होती हैं, तो फ़ोन नहीं उठा पाती हैं। लेकिन उनके फ़ोन को यूँ रिंग होता हुआ देख के सारा की जो मॉम है वो आती हैं उनके रूम में, और देखती हैं कि समृद्धि का कॉल आ रहा होता है। तो वो कहती हैं कि हाँ बेटा। तो समृद्धि कहती कि नमस्ते आंटी, और कैसे हो आप? कहती कि ठीक हूँ बेटा। कहती कि ये सारा कहाँ पे है, ये क्या घर पे ही अभी तक नहीं निकली, सो रही है क्या अभी तक आंटी? कहते कि हाँ बेटा सो रही है। कहती आंटी बात करो इससे, इसको तो मैं बताती हूँ। कहते कि बेटा एक्चुअली वो उसकी हेल्थ, तो वो पूरा बताती हैं। तो समृद्धि काफ़ी शॉक्ड होती है ये सब चीज़ों को सुन के, और कहती हैं कि ठीक है आंटी कोई बात नहीं, फिर उसको बोल दो कि वो आराम करे, और जब तक ठीक ना हो तब तक आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे बोल के फ़ोन रख देती हैं। तो इन सब बातों को कहीं ना कहीं अनन्या भी सुन लेती है। अनन्या कहती क्या हुआ है? कहती हैं कि यार वो सारा की हेल्थ ठीक नहीं है। कहती कल तक तो ठीक थी, मतलब कितना तो खुश थी कल, सडन ऐसा कैसे? मैंने आपको बोला भी था, आप जो हो ना, आप मेरी बात मानते ही नहीं हो। बोला था ना कि आप आधे रास्ते खुद ड्राइव कर लो, बेचारी पूरे रास्ते खुद ड्राइव करके आई है। कहती कि नहीं ड्राइव, आई डोंट थिंक सो कि ड्राइव की वजह से उसकी हेल्थ ख़राब हुई है। कहती कि और क्या? कहते हैं कि लेकिन वो, कहती कि लेकिन कुछ नहीं। तो वो भी चुप करवा देती है अनन्या उन्हें। और इतने में ही जो अनन्या होती है कहती कि यार अब एक बार आकांक्षा से पूछ लेती हूँ कि उसने जाना है या कैसे, क्या सीन है। तो ये सोच के आकांक्षा को कॉल करती है। तो आकांक्षा देखती है कि अनन्या की कॉल आ रही होती है, तो वो काफ़ी कश्मकश में होती हैं और सोचने लगती है कि फ़ोन उठाए या ना उठाए, क्योंकि उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा होता है कि अगर वो फ़ोन उठाती है तो कहीं ऐसा ना हो कि सहारा उनके घर पे उन्हें रिसीव करने के लिए आए। तो वो पहले तो फ़ोन नहीं उठाती हैं, लेकिन जब फ़ोन बार बार रिंग होता रहता है तो एकदम से अनन्या की कॉल पिक करती हैं और कहती हैं कि हाय अनन्या कैसे हो? कहती कि ठीक हूँ। इतना टाइम कौन लगाता है यार फ़ोन पिक करने में, क्या हुआ अभी तक रेडी नहीं हुई क्या? कहती कि नहीं यार मैं रेडी हो चुकी हूँ, और तुम रेडी हो चुकी हो और जीजू? कहते कि हाँ हम दोनों ही रेडी हो चुके हैं। बाय द वे आज तुम्हें ना तुम्हारे जीजू रिसीव करने आएंगे। कहती हैं कि जीजू? कहते कि हाँ वो एक्चुअली सारा की हेल्थ कुछ ठीक नहीं है, बस इस वजह से। कहती हैं कि क्यों, क्या हुआ है उसे? आप कहते हैं कि यार बस वो फीवर है बहुत तेज़, आंटी ने बताया कि चक्कर वक्कर आ रहे थे, ऑलमोस्ट
बहुत ही बुरी तरह से गिरने वाली थी किचन में। कहती कि क्या सच में? कहते कि ऑब्वियसली यार, किसी का माँ बाप क्यों ही झूठ बोलेगा। कहती कि मेरा मतलब एक्चुअली वो नहीं था, बट वो कहती कि चल इन सब बातों को छोड़ते हैं और पीएम आ रहे हैं 5-10 मिनट में और तू रेडी रहना। कहती कि ठीक है। खैर जब तक तो आकांक्षा को कोई भी अंदाज़ा नहीं होता है सारा की तबीयत का, तब तक तो वो बिल्कुल अच्छे से बिहेव कर रही होती हैं। बट जब उन्हें ये पता चलता है कि सारा की हेल्थ ठीक नहीं है, तो वो भी कहीं ना कहीं परेशान हो जाती हैं और सोचती हैं कि सडन इतना ज़्यादा फीवर, ये सब कुछ उन्होंने जानबूझ के किया है ताकि उन्हें मुझे फेस ना करना पड़े। आई नो दैट। एक तो पूरी रात ड्राइव की है खुद से अपनी मनमर्जी चला के, और ऊपर से कुछ खाया भी नहीं था। ये तो होना ही था। सच केयरलेस पर्सन। तो वो ये बोलते हैं, तो उन्हें यूँ बड़बड़ाता हुआ देख के जब आकांक्षा की मॉम की नज़र उनकी तरफ पड़ती है तो कहती क्या हुआ है बेटा, तुम ठीक तो हो ना? कहती क्यों मॉम, मुझे क्या होना, मैं ठीक ही हूँ। कहती कि अकेले में ये बुड़बुड़ करने की आदत तुम्हें कब से पड़ गई है? कहती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कहती कि अच्छा, वैसे बेटा एक बुरा ना मानो तो मैं एक बात पूछूं? कहती कि जी मॉम पूछिए। कहती कि तुम्हारे और सारा के बीच में कोई झगड़ा हुआ है क्या बेटा? तो आकांक्षा 2 मिनट के लिए बिल्कुल चुप हो जाती हैं। तो उनकी मॉम कहती कि बोलो ना बेटा, क्या हुआ है ऐसा कुछ? तो आकांक्षा कहती कि मॉम आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है? कहती कि नहीं, एक्चुअली कल तुम्हारा जो बिहेवियर था उसे देख के ऐसा लग रहा था कि तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है। बट झगड़ा मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हारी वाली तरफ से है, क्योंकि सारा ने एक वर्ड भी नहीं बोला। बेटा एक बात बताऊं, सारा बहुत अच्छी लड़की है। कहती कि मॉम आप जानते ही क्या हो उसके बारे में, आप कैसे कह सकते हो कि वो अच्छी लड़की है? कहती कि कैसे कह सकती हो? इसीलिए कह सकती हूँ कि तुम शायद भूल चुकी हो। जब तुमने उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था तो तुम्हारी ड्रेस के लिए आधी आधी रात तक कोई इंसान घूमा था, वो सारा थी। तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर पे जो छोड़ के गया वो सारा थी। और तुमने इतना कुछ बोला, उसने पलट के एक चीज़ भी नहीं बोली, वो सारा थी। पता है बेटा, अगर कोई इंसान आपकी बातों को सुन रहा है, कोई आंसर नहीं कर रहा, चाहे आप उसे जो कुछ भी बोल रहे हो, उसके बावजूद वो आपसे वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे वो करता है, तो उस इंसान के लिए आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। और अगर ऐसा कोई दोस्त आपकी ज़िंदगी में है ना, उस दोस्त को कभी भी नहीं खोना चाहिए। और सारा उन दोस्तों में से एक है। तो आकांक्षा अपनी मॉम की बातों को मतलब बस सुनते रह जाती हैं। 2 मिनट के लिए वो भी मेल्ट होने लगती हैं और वो सोचने लगती हैं कि मॉम बिल्कुल ठीक कह रही हैं, शायद मैं ही सब चीज़ों के लिए वो रिएक्ट कर रही हूँ। तो उनके दिमाग में भी वो सब चीज़ें आने लगती हैं, सारा का बिहेवियर और वो सब बातें जो उन्होंने कही होती हैं, कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को याद करके उन्हें काफ़ी ज़्यादा दर्द पहुंचता है। और सोचती हैं कि अगर शायद मुझे किसी ने ये सब बातें सुनाई होती तो पता नहीं मैं क्या ही करती थी उस इंसान के साथ। लेकिन उसने तो
कुछ भी नहीं कहा। खैर ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चली रही होती। कितने में ही बाहर से गाड़ी का हॉर्न आने लगता है तो एकदम से वो अपने ख्यालों से बाहर निकलती हैं। तो उनकी मॉम कहती हैं कि लोग अनन्या आ चुकी हैं, जाओ बेटा। तो आकांक्षा अपना बैग वगैरह पिक करती हैं और वहाँ से गाड़ी में निकलने लगती हैं। सबसे हेलो हाय करती हैं और गाड़ी में बैठ जाती हैं। और पूरे रास्ते के दौरान उनके दिमाग में वही सब चीज़ें चलती रहती हैं। और एक चीज़ जो उन्हें बहुत बार बॉदर करती है, वो वीडियो, वो क्लिप, जिसकी चीज़ों को वो अपनी आँखों से देखने के बाद भुला ही नहीं पा रही होती। जहाँ कभी भी वो मेल्ट होती, वहीं उस वीडियो के जो कुछ सीन है उनके सामने आ जाते हैं। वो बातें सामने आ जाती हैं जिसमें सारा ने उन लोगों से ये बोला होता है कि काम हो गया, डोंट वरी, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। और ये सब चीज़ें जब उन्हें क्लिक होने लगती हैं तो उनके मन में जो नफ़रत होती है सारा के लिए, वो बढ़ती रहती है। खैर जो अनन्या होती हैं वो जब आकांक्षा को इतना चुप हुआ देखती हैं तो उनकी नज़र उनके फेस पे पड़ती है और कहती हैं कि आकांक्षा, लेकिन आकांक्षा तो उनकी बातों को जैसे सुन ही ना रही हो, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही होती। तो एकदम से अनन्या उन्हें हिलाती है और कहती कि आकांक्षा क्या हुआ, क्या सोच रही हो, सारा के बारे में सोच रही हो क्या? तो आकांक्षा एकदम से शॉक्ड होती है और कहती कि तुम क्या 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 तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं सारा के बारे में सोचूंगी? और वैसे भी उसे छोड़ के भी दुनिया में और बहुत सारे काम है मुझे, ज़रूरी नहीं है कि उसी के बारे में सोचती रहूं। तो वो ऐसा वियर्ड सा रिएक्शन देती हैं। तो अनन्या कहती हैं कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? कहती क्यों, मुझे क्या होगा? कहती कि इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो, तुम दोनों के बीच क्या कोई झगड़ा हुआ है? आकांक्षा देखो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम अगर मुझे बताओगी तो मैं डेफिनेटली तुम्हारी हेल्प करूँगी। कहती कि नहीं हुआ है यार कोई झगड़ा, मुझे समझ में नहीं आता, जो इंसान आ रहा है वो सबसे पहले यही पूछ रहा है कि तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ है। घर पे बॉम्ब लगी हुई थी, तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है, यहाँ पे तुम लगी हुई हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार। अब मैं सच में इरिटेट हो चुकी हूँ। और अनन्या प्लीज़ यार, सारा के बिना भी मेरी आइडेंटिटी है, ज़रूरी नहीं है कि मैं हर वक्त, हर टाइम, हर लम्हा उसी के बारे में सोचूं। तो काफ़ी बुरी तरह से वो चिल्ला देती है अनन्या के ऊपर। अनन्या एकदम से चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं कहती हैं क्योंकि अनन्या को भी उनकी बातों का बहुत बुरा लगा होता है। हालांकि वो उनकी बेस्ट फ्रेंड होती हैं, बट कोई भी इंसान अगर एक दायरे के बाहर आके बात करता है और बोलता है, क्योंकि काफ़ी टाइम तक तो अनन्या भी उनकी बातें सुन ही रही थी, बट एक लिमिट होती है ना सुनने की, तो वो लिमिट वो क्रॉस हो चुकी थी आकांक्षा की तरफ से। तो अनन्या बिल्कुल चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं कहती है। और थोड़ी देर में कॉलेज आ जाता है। तो आकांक्षा जो होती हैं वो काफ़ी गुस्से में गाड़ी से बाहर निकल के चले जाती हैं। और समृद्धि और अनन्या भी गाड़ी से बाहर निकलते हैं। गाड़ी को पार्क करने के बाद अनन्या काफ़ी चुप होती हैं, काफ़ी शांत होती हैं। तो समृद्धि अनन्या के पास आती हैं और कहती हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें बहुत बुरा लगा है, आई नो दैट कि शायद तुम्हारी जगह पे कोई भी इंसान होता ना तो उसे भी ऐसे ही बुरा लगता। तो अनन्या कहती कि मैं आकांक्षा को बहुत टाइम से जानती हूँ, बचपन की दोस्त है वो मेरी। ऐसा नहीं है कि हम दोनों के बीच में कभी झगड़ा नहीं हुआ, बट एक बात बोलूँ, जैसा बिहेव उसने आज किया ना, जैसी बातें उन्होंने आज की हैं, आज से पहले कभी भी नहीं की। तो
ये जब वो बोलती हैं तो एकदम से उनका भी मन भर आता है और आंखें कहीं ना कहीं नम होने लगती हैं उनकी भी। तो जब समृद्धि अनन्या को ऐसे देखती है तो वो एकदम से उन्हें हक कर लेती है और कहती है कि प्लीज़ शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। और देखना, मुझे पता है कि आकांक्षा ऐसी लड़की नहीं है, जब उसे रियलाइज़ होगा ना तो खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। खैर, अनन्या भी अपने आप को कहीं ना कहीं संभालती हैं और कहती कि शायद ठीक कह रहे हैं आप। तो वहाँ से ये लोग अपनी क्लास के लिए निकलते हैं और उधर जो आकांक्षा होती हैं वो एज यूजुअल मिलने जाती हैं तृषा से। तृषा उन्हें मिलती हैं और कहती कि हाय आकांक्षा, कैसे हो तुम? कहती हैं कि मैं ठीक हूँ, और तुम? कहती कि अब तुम्हारी जैसी मेरी दोस्त हो तो मैं बेकार हो भी कैसे सकती हूँ, मैं फिर ठीक हूँ। खैर, वो स्माइल करने लगती हैं और तृषा की जो नज़रें होती हैं वो इधर उधर सारा को ढूंढने लगती हैं और वो बातों में आकांक्षा से पूछती हैं कि सब लोग आ चुके हैं ना? तो आकांक्षा कहती कि हाँ। कहते कि वैसे मुझे सारा नहीं दिखाई दे रही कहीं पे। कहती कि तुम्हें उससे क्या ही लेना देना है तृषा, वैसे भी वो आए ना आए उससे हमें क्या फ़र्क पड़ना चाहिए। कहती कि हाँ, फ़र्क तो हमें नहीं पड़ना चाहिए, जस्ट ऐसे ही मैंने पूछ लिया कि तुम सब साथ में आते हो, क्योंकि मुझे समृद्धि और अनन्या तो दिखाई दी है बट वो नहीं दिखाई दी। कहती कि हाँ, उसकी मॉम बोल रही थी कि उसकी हेल्थ ठीक नहीं है। कहती कि कौन मॉम? वो जिनसे वो खुद अच्छे से बात नहीं करती है, उस मॉम की बात कर रही हूँ। कहती क्यों? कहती कि जो इंसान अपनी मॉम को मॉम मानता ही नहीं है, तुम उसकी बात कर रहे हो। तो हंसने लगती है और कहती क्यों, क्या हो गया है? कहती कि हाँ, तो क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें उसके बारे में। तो उन्हें काफ़ी चीज़ें कुछ बता देती हैं, बहुत सारी मतलब नेगेटिव चीज़ें बता देती हैं जो शायद सच भी नहीं होती। उन्हें सुनने के बाद और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है आकांक्षा को उनके ऊपर। तो आकांक्षा कहती कि छी यार, सारा इतनी ज़्यादा गिरी हुई इंसान है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आई हेट हर मोर देन एनीथिंग। इन सब चीज़ों को सुनने के बाद तृषा जो होती हैं वो बहुत खुश हो जाती है और उनका जो ग्रुप होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि चाहे तृषा हो चाहे उनके ग्रुप में से कोई भी इंसान हो, उनमें से कोई भी सारा की खुशी नहीं चाहता है। खैर, जो आकांक्षा होती है और कहती है कि प्लीज़ अब मुझे उस इंसान के बारे में कुछ नहीं सुनना है जो इतना घटिया इंसान हो, और हम चलें क्लासेस के लिए। तो तृषा कहती कि जी जनाब, ज़रूर। तो ये लोग उसके बाद अपनी क्लासेस वगैरह अटेंड करने लगते हैं। इन लोगों का वो वाला दिन जो होता है ऐसे ही गुजर जाता है। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है इन लोगों की स्टोरी में, ये हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। क्या आकांक्षा सारा को माफ़ कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, और क्या सारा आकांक्षा को मना पाएंगी या नहीं मना पाएंगी, या तृषा उसके बीच में कुछ और ही कर देती है। ये हम चीज़ें जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही हो तो स्टोरी को प्लीज़ जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप में से काफ़ी सारे फ्रेंड्स का ये भी कहना है गाइस कि दोनों के बीच में लव स्टोरी जो है स्टार्ट नहीं हो रही है। तो गाइस, जैसे जैसे स्टोरी मिल रही है मैं वैसे वैसे ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ एज़ यूजुअल। और इस स्टोरी में मैं खुद से कोई भी चेंजेस नहीं कर सकती, क्योंकि जिनकी ये स्टोरी है उनका ये कहना है कि जो स्टोरी है वो प्रॉपरली ही ऑडियंस तक पहुँचे, जो कुछ भी मोमेंट्स हुए हैं उन्हें रखे। सो पेशेंस रखिए गाइस, स्टोरी आपके रूबरू होती रहेगी। जो भी होगा स्टोरी में, ये लोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे
कि आप सबको पता चल जाएगा स्टोरी के माध्यम से। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।